अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। मेज़बान ज़िकार सैयद हसन अब्बास शिराज़ी साहिब, मोहतरम अल मकाम सैयद मोहसन रज़ा शिराज़ी साहिब और सैयद ताहिर रज़ा शिराज़ी साहिब, सैयद हसनैन सैयद शिराज़ी साहिब, मुहिब्बी मुहरसी सैयद आदिल हुसैन शाह साहब, अज़ीज़म सैयद अली रज़ा, दिगर गुलामान रसूल, कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, आप हज़रात काफ़ी देर से यहाँ उर्स पाक की इस मुक़द्दस तकरीब में हाज़िर हैं जो हज़रत पीर सैयद बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह शिराज़ी और पीर सैयद शब्बीर अहमद शाह साहब शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में इनेकाद पज़ीर है। आप और मैं सज्जादा नशीन साहबजादा सैयद हसन अब्बास शिराज़ी साहब की दावत पर यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नेक बंदों के अपने नेक बंदों के साले सवाब की इस मजलिस में हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। आप हज़रात यहाँ काफ़ी देर से इशा की नमाज के बाद से बैठे हुए हैं और अब 11:30 होने को हैं। थक तो नहीं गए आप हज़रात? थक तो नहीं गए? सुबह मुल्क पाकिस्तान में जो खालिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, सुबह ATC दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर में तहरीक लब्बैक के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात के सिलसिले में पेशी है। आप रात सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी नींद पूरी कर लेंगे और हम मुल्क पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान की नज़र में सबसे बड़े मुल्ज़म बनकर दहशतगर्दी कोर्ट में पेश हो जाएंगे। अभी चंद दिन कबल तंजीमी दौरे पर अंदरून सिंध, नवाब शाह, सांगड़, बदीन, हैदराबाद और फिर उसके बाद कराची शहर के तंजीमी मामलात का जायज़ा लेते हुए वापस आया हूँ। शाह साहब के हुक्म पर फिर तामील करते हुए हाजिर हैं। मैं भी आपके साथ अहबाब को सुन रहा था।
और उस वक्त मुझे ये ख्याल आ रहा था कि जब कराची के दौरे पर तहरीक लब्बैक रियासतुल्लाह के कराची के अमीर और वहाँ के कारकुनान के साथ तहरीक के सरपरस्त आला और फिर नायब नाज़िम आला के साथ जब मैं कराची में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वालिदा और उसकी बहन के पास बैठा हुआ था, काश ये हमारे सारे उलमा उस वक्त वहाँ मौजूद होते, ये सारे पीराने निज़ाम वहाँ मौजूद होते। फिर शायद कोई बात कहने की गुंजाइश ना रहती, बताने की ज़रूरत ना रहती। हम क्या हैं, हमारा फरीज़ा क्या है, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। वहाँ चूँकि उन्हें हमारे वहाँ जाने का इल्म था, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फ़ौकिया सिद्दीकी वो कह रही थी, मैंने ये बार बार पूछ के अपने घर वालों से चीज़ें तैयार की हैं कि वो चीज़ बनानी है जो लाहौर में ना मिलती हो, नायाब हो, ताकि हमारे मेहमान उसको खा सकें और हमें उनके तनावुल करने पर खुशी होगी। बहुत सारी डिशें वहाँ पड़ी हुई थी और उनकी वालिदा सारी जुल्म की दास्तान सुना रही थी। और अब आज तो 20 साल हो गए हैं। ये नहीं कि हमारी दाढ़ी नहीं, वुज़ू हम नहीं करते, नमाज हम नहीं पढ़ते, जुमा हम नहीं पढ़ते, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। फ़न खिताबत अपनी जगह पर सही, नात खान का लहजा अपनी जगह पर सही, मेरे तावीज़ अपनी जगह पर सही, मेरा अंदाज़े खिताबत अपनी जगह पर सही। ये 11वीं ये उर्स बिलउमूम मैं बात कर रहा हूँ, पूरी उम्मत से मुखातिब होकर। शाह साहब की इस बज़म के हवाले से जो उन्होंने मुझे मौका दिया है गुफ्तगू करने का, सिर्फ आपसे नहीं, मैं पूरी उम्मत से मुखातिब हूँ। आजकल तो फिर मोबाइल बड़ा फास्ट है, बंदा उम्रा करने जाए, अभी वो वहाँ से बाहर नहीं निकलता तो उसकी तस्वीर वायरल होकर पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है। उसे भी नहीं पता होता कि मैंने वहाँ किस तरह, किस अंदाज से दुआ की थी, किस अंदाज से खड़ा था, लेकिन पूरी दुनिया देख रही होती है, उसके इल्म में होता है। वहाँ बैठकर जब वो ये कह रही थी कि आप ये भी लें, ये भी लें, ये लें, कोई चीज़ तो खाएं, कोई चीज़ लें, और उसकी वालिदा डॉक्टर फ़ौकिया सिद्दीकी की वालिदा वो जुल्म की दास्तान सुना रही थी, और वो ये भी कह रही थी कि मुसलमानों की बेटी को अब सूअर का गोश्त पेश किया जा रहा है अमेरिका में। और वहाँ के लोग ये भी कह रहे थे कि हमने अपनी निगाहों से देखा है, हम उन लोगों को पहचानते हैं, वो गिरफ्तार करने वाले कौन थे, उन्होंने गिरफ्तार करके किसके सामने पेश किया था, और किसने फिर अमेरिका के हाथ भेज दिया प्लेट में रख के, मुल्क और कौम की बेटी किसने अमेरिका के हवाले की, हमें यह भी इल्म है। और जब वो ये बातें कह रही थी, हम सुन रहे थे, तो वहाँ तो और कोई चाराकार नहीं था, वरना दिल ये कह रहा था कि अब ज़मीन फट जाए और हम पूरी उम्मत गर्क हो जाएं। जब अपनी बेटी हम वापस नहीं ले सकते, तो फिर बता ना तू, तेरा उम्र क्या है, तेरा हज क्या है, तेरे बार बार उम्रे पे जाने पे तेरे तवाफ करने का फ़ायदा क्या होगा, तेरे बार बार हज करने का फ़ायदा क्या होगा, तेरी अल्लाह अल्लाह क्या कहेगी। इसी को लामा कहता है कि ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे ये सरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये अकल जो माहो परवी का खेलती है शिकार, शरीर के शोर से पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी क्या मंजिल है, मेरी इससे मुराद ये आपके खतीब नहीं, मैं पूरी उम्मत के खतीबों से मुखातिब हूँ। भाई तुम्हारी खिताबत क्या कहती है, इसका फायदा क्या है, यह भी तो कम अज कम पता चले ना। इस सारी गुफ्तगू का आखिर मकसद क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो, कौम को पैगाम क्या देना चाहते हो, और आप लोगों को क्या समझते हैं, सामईन को आप क्या समझते हैं, पूरी उम्मत को क्या आप क्या समझते हैं।
और क्या आप कौन सी दवाई बेचना चाहते हैं, आप कौन सी माजून बेचना चाहते हैं, कौन सी फकी बेचना चाहते हैं, कौन सी वो गोली है जो आप फरोख्त करना चाहते हैं, जिस तकरीर का कोई मकसद नहीं। मंजिल पे जा रहा हूं, मंजिल से बेखबर हूं मगर जा रहा हूं, मैं मंजिल से बेखबर हूं मगर जा रहा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरे भाई हैं, मेरा ये घर है। अगर कोई और बंदा मुझे फ़ोन करता तो मैंने पहले अपने डिवीज़न गुजरात वाले लोगों को बताना था और उन्हें कहना था भैया आप डिवीज़न वालों से रब्ता करें या ज़िले के अमीर से रब्ता करें, वो मुझे फ़ोन करे कि मैं आना नहीं आना। फिर वो आके जायज़ा लेता और मुझे कहता जी वहाँ इंतज़ामात ऐसे नहीं कि तहरीक लब्बैक का कोई मरकज़ी अहदेदार या नायब अमीर आके खिताब करे, ऐसा वहाँ माहौल नहीं, इतने अखराजात नहीं, ये मतलब वैसा करता। बाकायदा सेक्रेटरीट मुझे भेजता, लेकिन मैं तो आपकी मोहब्बत में यहाँ, आप मेरे भाई हैं, यहाँ हाजिर हूँ, लेकिन आप अपना एक नज़रिया कायम करें। जो बंदा नज़रिए के मुताबिक नहीं जीता उसके जीने का कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी बग़ैर नज़रिए के बेमकसद ज़िंदगी बेकार है और बेमकसद ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। अब भी यहाँ से निकलें, रास्ते में अगर मौत आ जाए, तहज्जुद ना भी पड़ी हो, बावजूद हम ना भी हूँ, तो कम अज़ कम हर बंदा मैदान हशर में हर बंदा ये गवाही ज़रूर देगा कि या अल्लाह ये ख़ताकार होंगे, स्याहकार होंगे, सारी दुनिया के ऐब में होंगे, लेकिन हम तो ये देखते रहे हैं कि तेरे नबी की इज्जत और नामूस के लिए हर वक्त मैदान में खड़े थे। ताजदारे हत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे हत्म नबूवत जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह। गैस हुए दजला ओ फरात, पैगाम करबला ये है। मेरी किसी से दावत नहीं, मेरी किसी खतीब से क्या दावत है, ना किसी पीर से दावत है, दुश्मनी है, ना किसी पीर से, ना किसी खतीब से दावत है। तो कम अज़ कम आप उन्हें एक नज़रिया दें। हमारे यहाँ जितने लोग उर्स पर आते हैं या तो वो खिताब ही नहीं करते, अगर वो करते भी हैं तो एक नज़रिए पे करते हैं, उन्हें पता होता कि ये क्या चाहते हैं, और एक नज़रिया लोगों को देना चाहिए। जब लोग घरों को जाएं तो वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम क्या हैं। जेड़ा मैनू मान सी मैं 100 अज कर लिया, मैं की कर लिया, जेड़ा मैनू मान सी मैं 200 उमरा कर लिया, मैं की कर लिया। मेरा मैनू मान सी मैं दीन वास्ते इन्ना खर्च कर देता है, मैं मस्जिद बनवा दी, मैं दरबार बनवा दिता है, मैं जनाब मदरसा बनवा दिता है। जेड़ा मैनू मान सी मैं 20,000 शागिर्द पढ़ा दिता है, जेड़ा मैनू मान सी कि मैं 20,000 दफ़ा किरात की है, तिलावत की है, जेड़ा मैनू मान सी कि मैं इन्ने उम्र से हज किए ने, मैं की किया है। उम्मत तकाजा की कर रही है, कौम तकाजा की कर रही है, वक़्त तकाजा की कर रहे हैं, मेहराब और मिंबर की तकाजा कर रहे हैं। ये हुरियान फरंगी दिलो नज़र का हिजाब, बहिश्ते मगरबियाँ जलवाहाए पाबरकाब, सिखा दिए हैं इसे शेवाहाए खान कही, फ़कीह शहर को सूफ़ी ने कर दिया है ख़राब। वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, वो एक सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों मेहराब। और ये वो बातें हैं, कायनात में कोई शख्स इस मजलिस में बैठा हुआ नहीं, कायनात में कोई मुसलमान इसका जवाब नहीं दे सकता। आज भी दीन मेहराब और मिंबर सईदा हुसैनी का इंतजार कर रहा है। 73 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज भी निज़ाम मुस्तफ़ा दीन आज भी तख्त पर नहीं। दीन तो कह देना जी, क्यों जी मौलाना दीन कह दे, वो जनाब उसे तुम जा रहे हो जनाब हालात इंज बन गए ने, ए फलां ने ए गुस्ताखी कर दी है, तो जनाब साढ़े सामने हुई है, DPO साहब मेहरबानी करो तुम परचा दो ना जी, हुणे परचा दो, असी नकल चाहिए, तुम बाकी गल छो। लो जी वो भावें आलिम दीन ने, भावें मुफ्ती ने, शेख जो ना कहना वो जी हाफिज़ साहब तुहानू बहुता पता है, असी मुसलमान नहीं, तेनू की पता है। उन्हें अपनी जिंदगी दीन के नाल आदती ना, तो फंड मंग के मदरसा चलाना, ये तो मौत नाल वध देना। क्या जो कुछ किया आलमी कुफर ने, जनाब स्पीकर उतले उतार दो। जोड़ा बंदा जनाब फंड वास्ते ऐलान करे, मस्जिद नात पढ़ दे, सलाम पढ़ दे, उतले स्पीकर लो जनाब वायलेशन हो गई, ये खिलाफ फैमिली के परचे दे दो।
ए वायलेशन कर रहे की वायलेशन होगी भाई? दरूद सलाम पढ़ना ए जुर्म है, उधर स्पीकर नात पढ़ना ये जुर्म है, उधर स्पीकर सलाम पढ़ना ये जुर्म है, उधर स्पीकर उर्स पाक दी महफिल दा ऐलान करना ये जुर्म है। जिन्होंने बुजुर्गों ने दम कदम नाल अज भी दीन दे बाहर है मुल्क पाकिस्तान, जिन्होंने बुजुर्गों ने दम कदम नाल सानू ईमान मिले, उन्हों का ऐलान करना, उनका नाम लेना स्पीकर ये जुर्म है, ये वायलेशन है। और हमने कभी सोचा कि क्या हो रहा है और हमने करना क्या है? मैं तो यही देखा सिर्फ इन्नी गल बड़े बड़े लोगों वो लो जी जेडे सियासतदान ने उन्होंने खैर बकवास तो मैं परेशान नहीं होंगे, वो तो गल ही कोई ना। उन्होंने को है कि सियासतदान को की है एक रोजर दौलत अंबार ते वुजू पक्का, जनाजा का ऐलान हो गया, जनाजा पढ़ना है, मौलाना साहब ने वुजू करना है, जनाजा पढ़ाना है भाई, इन्हें वुजू करने शामिल होना, शाह साहब वुजू करना है, मौलाना साहब अलामा साहब वुजू करनगे, शाह साहब वुजू करनगे, तुम वुजू करोगे, मैं वुजू करा, आदल शाह साहब वुजू करनगे, ये जनाब नाथ खान माशाल्लाह बड़ा खूब तुम पढ़िया, अल्लाह ताला बरकतां अता फरमाए, ये वुजू करनगे, रशीद साहब वुजू करनगे, और MNA साहब आ जान या एक्स MNA MP आ जाए, उनको तो वुजू करने की जरूरत ही नहीं भाई। जिसका वुजू नहीं, वुजू तो वो करेगा, और जिसका वुजू कभी टूटा ही नहीं उसे करने की क्या जरूरत है? ये सियासतदान है जेडे मुर्दे नाल फराड करते हैं, मुर्दे नाल फराड। कौम को 3 ही रहनुमान ना जी, कौम को 3 रहनुमान है, सियासतदान, उलमा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ प्रोफैसर डॉक्टर PhD सुइयां लाने वाला नहीं, की इलाज है? आप डॉक्टर से पूछना जी ये डॉक्टर साहब आप प्रोफैसर हैं, बड़े डॉक्टर, तुम डॉक्टर में पढ़ाते हो, जनाब है जी गोलियां लिख के दित्तियां ने, गोली मैं ले आंदी है, ये गोली की दवाई केड़ी केड़ी है? भाई मुझे नहीं पता, बस मैंने लिख दी आपको ले लें। ये स्टोर वाले पूछने हैं भाई दवाई केड़ी केड़ी है, की पे है, उन्हें सानू भी नहीं पता यह कैसा इलाज है, ये इलाज की है? जो प्रोफैसर डॉक्टर दवाई दे रहे उन्हें पता ही नहीं ये की है, उन्हें पता है साइड इफेक्ट है भाई, ये तुम खाओगे तो एक बीमारी और लगे जी, ये उन्हें पता है, बस ये इलाज हो रहा है। 3 ग्रुप रहनुमान है कौम को, उलमा टीचर सारे उस्ताद विच ही ने, प्रोफैसर सारे विच ही ने, उलमा टीचर उस्ताद, फिर उलमा नहीं कहते उस्ताद कह लेने, वैसे तो उस्ताद उलमा ही ने ना, बाकी तो तालीम की है, इलम की, फन एक पर इलम तो फिर दीन का इलम है ना, और वो खुशनसीब लोगों ने जिन्होंने अपनी जिंदगी दीन के नाल दी। उलमा, मशाइख और सियासतदान, सियासतदान मुर्दे नाल फराड कर रहे हैं, बाकी तो फराड रहेगा ना। लोग किन्नी पी गया, बजरी किन्नी खा गया, सीमेंट किन्ना खा गया, स्कूल किन्ने खा गया, सड़क किन्नियां खा गया, वो तो फिर शुमार ही नहीं ना। तां ही तो 4 पाई 4000 एकड़ जमीन बन गई, तां ही 20 पंप बन गए, तां ही कई शैलर बन गए, तां ही कई जनाब कारखाने मर्द वजूद च आ गए, ये सियासतदान ने। और मशाइख इल्ला माशाअल्लाह, मशाइख मतलब कि मैं तो सियासत इंज खंगाल के देखे ना आस्थाने, ना लेना कोई ज़रूरी नहीं भी एक किसी और साइड चला जाएगा। तहरीक लबैक तो पहले जो कभी कारवान रसूल का दौर सी, उदों इंज छांडनी मार के ना बड़े बड़े वड्डे आस्थाने पीराने निज़ाम बैठे हुए, और उनको बैग खोल के मैं दिखाया ना कि यह जनाब मुल्क पाकिस्तान गुस्ताखियाँ हो रही हैं, यह इज्तिमा हो रहा, तुम आओ, लो जी साडा मरना। कोई बड़े बड़े पीर जिन्हें लोग जनाब समझते उन्होंने तो वड्डा पीर पाकिस्तान कोई नहीं, तो उन्हें मेरे सामने बैठ के क्या भाई उन्होंने बगैर तुम कहो ना, मैं कि जोड़े ना तो पढ़ते हैं, तो मैं क्या उन्होंने ना कभी जो लिखते हैं पढ़ने वाले बगैर लिखने वाले, तुम आओ मैदान जाओ ना तो गल करिए, यह इज्तिमा है नामूसे रिसाल दे वाल नाल, उदा मेरा मरना कोई जरूरत नहीं ना भाई। जब आपका मरना नामूसे रिसाल के लिए जरूरी नहीं, तो फिर आपका पीर होना भी जरूरी नहीं। आप पीर नहीं, मुर्शिद नहीं, आप तो फराडिए, सियासतदान फराडिए, इल्ला माशाअल्लाह पीराने निज़ाम फराडिए। रह गया मसला असातिज़ा दा, उलमा दा, इल्ला माशाअल्लाह मेरी बेइल्मी ने रख ली, बेइल्मों की लाज आलिम फाजिल बेच रहे हैं अपना दीन ईमान, ओ गाफिल अखवान अपनी खुद ही पहचान है।
रहबरों के ज़मीर मुजरिम हैं, हर मुसाफिर यहाँ लुटेरा है। माबदों के इबारत खाने दे रहबरों के ज़मीर मुजरिम हैं, हर मुसाफिर यहाँ लुटेरा है। माबदों के इबारत खाने ने चिराग गुल कर दो, कल्बे इंसान में अंधेरा है, तेरे अंदर ही नेरा है। आखिर ये सारी दौड़ भज दौड़ जी नमाज रोज़ा हज ज़कात तस्बीह लोटा मुसल्ला आखिर का मकसद की है, यदि मंजिल की है? क्यों तरहाना ने पुत्र दी कबर ते अज भी पूरा 100 साल होने वाला है भी है ना जी। 1929 गाजी मुद्दीन की शहादत हुई सी, तरहाना का पुत्र जेल च, और जेल च रोशनी का इंतजाम नहीं सी, और रात में जो 12 बजे सुपरडेंट ने दौरा किया जेल का, उन्हें देखा तो एक जो सजाए मौत की कोठड़ी गाजी साहब बंद सन, वो दरवाजे चों रोशनी छिन छिन के बाहर आ रही सी सुराखों चों। उन्हें सुराख ते अख रख के देखा ना, ये की सजाए मौत की कोठड़ी एक बंदा बंद होंगे, जेल का अपना एक निज़ाम, जो लोग जेलों गए उन्होंने पता होगा भी जेल के अंदर हालात कैसे होंगे। पिछले टाइम 5-6 बजे जेल सारी लाकअप होके सारिया चाबियाँ जोड़ी जमा, अगले दिन वो बंदे आउणगे जेडे बंद करके गए सन, फिर वो चाबियाँ लैके आउणगे, चाबियाँ जमा ने। रात को 12 बजे और जेल का अपना निज़ाम है कि इतने जनाब 5 बंदे ने, इतने 7 ने, ऐसे 20 ने, इतने 30 ने, उन्हें बार बार गिनने ने। रात को गिन के बंदे जान के लो जी ए लो तुहाडी ड्यूटी आ गई, तुसीं गिन लो बंदे, इतने एक जे बंदा, उसे 2 ने, इतने 4 ने, इतने 5 ने, उसे 20 ने, इतने 100 है, गिन लो। सुबह गिन के तुहां देने ने, लिख के देना है। एक बंदा इतने लिया 2 बंदे उत्थे सन, 5 उत्थे सन, 7 उत्थे सन, उत्थे बंदा एक बंद सी सजाए मौत की कोठड़ी च, और सुपरडेंट ने जब देखा कि बंदा एक बंद सी तो रोशनी आ रही बाहर छिन छिन के, लाइटां का इंतजाम बिजली का इंतजाम नहीं जेल च, उन्हें अख रख के देखे ना सुराख ते अंदर गाजी मुद्दीन साहब इंज अत्तायाती सूरत बैठे हुए सन, तो सामने जी हस्ती जलवागर सी ना, उहदे चेहरे च रोशनी छिन छिन के बाहर आ रही सी, जिन्होंने बारे हज़रत हसन बिन साबित ने क्या कि वाहसन मिन कलम तरकत तो है नहीं वाजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले ऐबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, सर से लेके पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुँह से बोलती कुरान की तफसीर है, सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सुपरडेंट क्या फ़ौरन भाई चाबियाँ लाओ, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो, जल्दी करें, चाबियाँ लाएँ, चाबियाँ लाएँ, चाबियाँ लाएँ। जेल शोर मच गया, मुलाजम इकट्ठे हो गए, घंटी बज गई, मुलाजम सारे सुते सन जोड़ियाँ छड़ के, वो भी उन्होंने जगा दिया कि जनाब सारी जेल के मुलाजम इकट्ठे। उन्होंने कहा जी चाबियाँ लाओ, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलिया, गाजी साहब कले। उन्होंने कहा जी, सुपरडेंट ने कहा अंधा बंदा केड़ा सी? जनाब तुहाडे सामने मैं कल्ला ही हाँ, कल्ले नूं बंद कर गया राती, तो मैं कल्ला ही हाँ सजाए मौत की कोठड़ी च, दूजा बंदा कित्थों आना सी? मैं कल्ला बैठा हाँ। उन्हें कहा नहीं ऐ तो कोई मुलाजम आके दसता, फिर मैं मननी नहीं सी, ऐ तो मैं अपनी अखां नाल देखिया सारा माजरा। उन्हें कहा तुहाडे सामने मैं कल्ला बंदा बैठा हाँ, कल्ला ही बंद होया सा, शाम नूं कल्ले नूं बंद करके गए ने, तो 12 बजे दूजा बंदा कितों आ गया? मैं तुहाडे सामने कल्ला बैठा हाँ। उस कहा जिस नबी की खातर इत्थे आए हो ना, मैं उसका वास्ता दे के आना, ए दसो अंदर कौन सा? उन्होंने कहना जिन्हों की खातर मैं आया था ना, वही तो अंदर जलवा कर सन। अल्लामा कहते एक ही जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को, एक ही जस्त ने, एक ही छाल ने। वो एक दफ़ा मैंने याद नहीं, पसरूर साइड एक पिंड गया सा तहरीकी सिलसिले च, वो गाजी मुमताज़ काजी साहब की गल, जो एक सूफी साहब सन बेचारे, उन्होंने सूफपना चढ़िया सी, तसव्वुफ का बुखार उन्होंने चढ़िया सी। वो कहने कि देखो ना जी गाजी मुमताज़ कादरी ने, गाजी मुद्दीन ने, इन्हें कोई सलूक दी मंजिलां तय नहीं ना कीतियां, चलो ठीक है जो भी है, लेकिन मैं बाकायदा कोई सलूक दी मंजिलां तय नहीं कीतियां। और मैं क्या चलिया तू कित्थे रहना है, तेनू की पता है? अलामा कहते एक ही जस्त ने, एक ही छाल ने तय कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को, बेकरां समझा था मैं। उन्हें छाल ही इंजी मार दी है, मंजिलां सारियां पिछे रह गई ने। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी हिफाजत कर रहे सन ना, अब तो शम्मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेडे हुज़ूर के इर्द गिर्द दौड़ रहे सन स्पीड ना, रफ्तार ना, कि जे इधरों तीर आया तो भी मैनू लगेगा, जे अगों तीर आया तो भी मैनू लगेगा, जे इधरों तीर आया तो भी मैनू वजेगा। दुश्मन तीर बरसा रहे सन, तो दुआले दौड़ रहे सन, नबी अलैहिस्सलाम ने तीर आ रहे सन, और तो शम्मास रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द दौड़ रहे सन, ताकि जिधरों भी तीर आए ना वो मैनू लगे, हुज़ूर तक ना पहुँचे।
वो तीर आपके जिस्म में पैवस्त हो गए एन जिमें सेठ उड़दी कंडियां वाली। हज़रत शम्मास रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए। जब जनाजे की वारी आई ना हुज़ूर सलाम ने फरमाया कि शम्मास को बगैर जनाजे से दफना दियो, ये जनाजे की जरूरत नहीं होनी। सियापा ने कही या रसूल अल्लाह, एक ही हर बंदे का जनाजा होया तो इन्होंने जनाजा क्यों नहीं? हुज़ूर सलाम ने फरमाया जनाजा दुआ है ना, तो हूँ तक मकाम रह ही कोई नहीं गया जिथे शम्मास वास्ते दुआ करिए। ये तो सारे मकाम अबूर कर गया, सारे मकाम पार कर गया। ऐसे हूँ बगैर जनाजे दफन कर। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम। मैदान उहद हज़रत तलहा के जिस्म से 70 तीर 70 जख्म अपने को फल कट दिया नहीं कि अभी जनाब फड़ लगी बनी गुलाम हैदर बट साहब तुम छो जनाब मैं आप ही कटना फल तो छुरी तिलक के लग जाए। वो छुरी वजन नहीं दे रहे थे, बटना परेशान हो जाना भी वो पीरा छुरी वज गई, पीरा फल लेनी अपनी उंगली जनाब अपने को नहीं। दुश्मन के मारे हुए तीर भाले तलवार नेजे 70 जख्म और सिर चो खून का फवारा उबल रहा सी, हाथ शैल हो चुकिया सी। जो नबी अलैहिस्सलाम इंज पहाड़ से चढ़न लगे ना घाटी उच्ची सी, हज़रत तलहा दौड़ के अगे चुक गए रकूअ की हालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मेरी कमर से कदम मुबारक रख लो तो ऊपर चढ़ जाओ। नहीं महमल मंगदी खाना मैं तो पैदल चलसा नाल है। नहीं महमल ऊठ से कचावा होंगे ना महवल जिसे बैठते हैं। नहीं महमल मंगदी खाना मैं तो पैदल चलसा नाल है। तेरे जोड़े साफ करन दे लई मेरे हाज़र सिर दे बाल है। केचम दे वसनीक जे पुछन पुनल दा देश सी ना केचम दे उन्हें वेखना ना भई ये नाल कौन है। केचम दे वसनीक जे पुछन ये कौन कोजी कंगाल है। केचम दे वसनीक जे पुछन पुनला जे तेन पुछन ना केचम दे वसनीक जे पुछन ये कौन कोजी कंगाल है। सरदार तू इन्ना ही आख छड़ी मेरे ऊठां दी चरवाल है। हज़रत तलहा दौड़ के अगे चुक गए ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या रसूल अल्लाह मेरी कर्ण से कदम मुबारक रखो ऊपर चढ़ जाओ। 70 जख्म सिर जो खून का फवारा बह रहा है, अर्थ छल हो चुका है, शहादत करीब। लेकिन जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि घाटी उच्ची है कि सरकार को तकलीफ होएगी, आप ही दौड़ के अगे चुक गए या रसूल अल्लाह मेरी कमर से कदम मुबारक रख के घाटी उच्ची है ऊपर चढ़ जाओ। हुज़ूर ने कमर मुबारक से कदम रखा कदम मुबारक और घाटी के ऊपर चढ़ गए। सरकार ने फरमाया आओ जब तलहा, यह पंजाबी मैं तर्जमा करना तो तुम भी महसूस हो गए बाबी फाल है। आओ जब तलहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मफहूम ऐसी कि बहुत सारे सहाबा थे उन्होंने जिन्होंने मैं खुद फरमाया कि अंत फिल जन्ना 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 तू भी जनती तू भी जनती तू भी जनती तू भी जनती। और तेरा ना कोई नहीं, तेरे बारे नहीं क्या। तलहा बाकी सहाबा तो खुशनसीब वो लोग ने, उन्होंने ऐसे खुशनसीब लोग ने जिन्होंने मैं वजाहतन पूरी दुनिया के सामने कह रहा था कि तू भी जनती तू भी जनती तू भी जनती तू भी जनती। तेरे बारे तो नहीं किया। लेकिन आओ जब तलहा तलहा तू तो जन्नत खिंच के अपने उत्ते वाजिब कर ले। नमाजा पढ़ के तावीज़ लिख के 20 लाख बंदा मुरीद करके किसी जनाब पीरां दा पुत्र बन के दरबार का सजादा नशीन बन के मस्जिद का खतीब बन के 100 हज करके 1500 उमरा करके दीन की असल रूह है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरू खा जाए बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। कल हाली पेशी जी लाहौर रेटी सी उसे एक दोस्त कह रहे हैं तो बड़ी थोड़े वास्ते परेशानी बन गई है, रोज़ दिहाड़ी आना पैंदा है। कराची चले गए, फिर मैं क्या वकील साहब ने कहा लेकिन उन्होंने कसम फिर एप्लीकेशन नहीं दी, जज ने चल के खर्च कर देते। चलो चल के नवे आ गए ने वो देने जमानती ने बड़ी गल जुर्माना कर देगा। ये तो बड़ा स्यापा नहीं बन गया, बड़ी परेशानी होनी तुम्हें ही। मैं क्या जी शौक ना मंगा आप ही पाई उन्होंने परेशानी करी, ये तो शौक ना मंगा पाई ना आप खुशी ने मंगा पाई किसी बंद ने नहीं कहा पाया देखो आप ही शौक नाल नबी इज्जत और नामूस से तहफ़्फ़ुज़ की खातर मैदान से निकले ना, किसी के कहने तो नहीं, शौक ना निकले। और तो तलहा रज़ी अल्लाह तआला आप ही शौक ना अगे चुक गए, खून का फवारा निकल रहा सिर चों, हाथ शल हो चुके काम नहीं कर रहा, 70 जख्म जिसम से। तो सरकार ने फरमाया आओ जब तलहा तलहा जरा इंज एक बार चुके ना नमाजा हज उमरे ज़कात तो पिछे रह गया ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ जब तलहा तलहा तू आप ही शहादत तेरी अपनी करीब सी लेकिन तू फिर भी मेरा ख्याल रखे। आओ जब तलहा
तेरे तो जन्नत वाजिब हो चुकी, तो खिंच के अपने उत्ते वाजिब कर ली आप। दोस्तों मोहतरम, वक्त काफ़ी हो चुका है, तुम भी काफ़ी देर से बैठे हुए हो। अल्लाह रब इज़्ज़त पूरी उम्मत को खैर ते दीनी अता फरमाए। पिछले दिनों जो मैं कराची गया था उदों उत्थे निसाब विचों खातमुन नबीयीन का लफ्ज़ एक बाकायदा स्कूल की 9वीं जमात की क्लास किताब निसाब कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु के बारे एक कहानी दी हुई सी मुख्तसर जी। किताबों किन्नी को होनी कहानी, कोई एक लंबा चैप्टर होंदा है, मुख्तसर जो एक चैप्टर और जो खातमुन नबीयीन का लफ्ज़ उन्होंने हज़फ करता सी, ख़त्म करता सी। उपर उदों कराची पहुँच चुके हाँ, उत्थे किमाड़ी ज़िले खिताब थी। मैं क्या भाई अगर ये आपकी ख़बासत अगर इसी तरह कायम रही तो फिर दोबारा फैज़ाबाद का मैदान लग जाएगा। ऊपर अगले ने खबर आ गई कि उन्होंने वो अपनी गलती मान ली है और उन्होंने वो जो कुछ पहले किताब में लिखा हुआ था वो सारे का सारा दोबारा छपवाने का ऑर्डर दे दिया है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत को खैर दीनी अता फरमाए। जो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे मैनू एक तड़प एक अनजानी जी ख्वाहिश ही मेरे दिल च रह गई है, शायद इंज ही लैके टुट जाना दुनिया तो दिल के अंदर ही कि इन्ने दीन ते हमले होए ना। आखिरी गल करके बस हम गुफ्तगू ख़त्म करिए। दीन ते इन्ने मुश्किल वक्त आए, नामूस रिसालत दा मुश्किल वक्त आया, नामूस रिसालत ते ख़त्म नबूवत ते। लेकिन किबला शाह साहब अज दा निके निके पीर आना जी कभी मैं नहीं देखा पर जिस आस्थाने के 10 लाख बंदा मुरीद है, लोग कहते लो जनाब साढ़े तो पीर का 20 लाख बंदा मुरीद है, साढ़े जनाब उस्तादां दे 40,000 शागिर्द है, साढ़े उस्तादां दे 20 नहीं बल्कि 300-400 मदरसा है। कभी मैं जिंदगी ऐसा नहीं देखा कि जो दीन ते मुश्किल वक्त आया होए, नामूस रिसालत ते मुश्किल वक्त आया होए, ख़त्म नबूवत ते मुश्किल वक्त आया होए तो इन्ने बड़े आस्थान का पीर मैदान अमल बैठा होए। एडा बड़ा मुफ्ती 300-400 मदरसा मालिक मैदान अमल बैठा होए, मैदान कह लो जनाब साड़ियाँ लाशें तो लंघ के जाना। और फिर मैं कराची कह के जेड़ा बंदा व्हील चेयर पर बह के दीन ते मुश्किल वक्त आए तो मैदान अमल से पहले बैठा होए बाहर निकल के फिर कायद ना कभी तो की कभी। आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश ये है कि आप कल्बी तौर पर ज़हनी तौर पर तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हो जाएं और इसका साथ दें। अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी उम्मत को बेदारी अता फरमाए। हमें नबी अलैहि सल्लम के लिए जीना और हुज़ूर के लिए मरना नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहरीक लब्बैक की हासिल कामयाबी और कामना निज़ाम किनार फरमाएगा और एक वक्त आएगा कि दीन तख्त पर होगा। अल्लाह ताला आप सबको दीन इस्लाम के साथ हुज़ूर की इज़्ज़त और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन के साथ ख़त्म नबूवत के मिशन के साथ आपको खड़ा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम सब के हाल पर अपना रहम फरमाए। 12 बजने वाले हैं, मैंने वापस जाके फिर सुबह अदालत टाइम पर, अदालत को तो यहाँ की अदालत को अदालत कहना लफ्ज़ अदालत की तौहीन है। कोर्ट में सुबह 8 बजे पहुँचना है क्योंकि हम हुज़ूर की इज़्ज़त और नामूस के मुहाफ़िज़ हैं। और जो बंदा भी नबी अलैहि सलाम की इज़्ज़त और नामूस का मुहाफ़िज़ हो, ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ हो, अमली तौर पर वो मुल्क पाकिस्तान चूँकि मुसलमानों का मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान चूँकि मुसलमानों का मुल्क है, अदालतें मुसलमान हैं, सियासतदान मुसलमान हैं, जज मुसलमान हैं, वकील मुसलमान हैं, इसलिए नामूस रिसालत पे पहरा देने वाले लोग, ख़त्म नबूवत पे पहरा देने वाले लोग मुसलमानों के मुल्क में सबसे बड़े मुल्ज़म हैं, जिनको मुजरिम साबित करने के लिए हुकूमत फिर बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। लेकिन ये तो अल्लाह रसूल की इनायत है। अब भी पता नहीं 20 से 22 या 24-25 मुकदमा दहशतगर्दी के हो चुके हैं, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ। जब हुज़ूर की इज़्ज़त और नामूस का मसला है तो फिर अल्लाह अपने कानून बदल देता है। इमाम मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को जब ये कहा गया कि आप बताएं मेरे बारे, उसने कहा ना कि चूँकि वो मुद्दई नबूवत था, झूठा नबी था, उसने अपनी नबूवत का दावा कर रखा था। उसने कहा बताओ मेरे बारे तुम्हारा क्या ख्याल है, बताओ। आपने कहा कि मुझे सुनता नहीं, कोई समझ नहीं, मैं बह रहा हूँ, मुझे कानून से सुनाई नहीं देता, मैं बोला वहाँ। उन्होंने कहा मेरे बारे की ख्याल है, उच्ची क्या, फिर क्या? उन्होंने कहा मैं बोला वहाँ, मैंने सुना नहीं जाता। उन्होंने कहा फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे की ख्याल है? उन्होंने कहा वो तो आका व मौला ने, वो तो रहमतुल आलमीन ने, वो तो शफी अल मुज़निबीन ने, वो तो नय्यर ताबा ने, ख्वाजा गिहान ने, मेहर दरख्शां ने, अल्लाह के महबूब ने, साहिब कुरान ने। उन्होंने कहा मेरी वजह से जुबान चलती नहीं सी, जो हूँ जुबान रुकती नहीं,
उन्हें कहा दोबारा इब्राहिम वाली अगली याद फिर ताज़ा करो ना, लियाओ लकड़ियाँ जमा करो। तो इमाम मुस्लिम खौलानी विच छुट गए। जो अग बल गई, शोले आसमान में गल्लां करन लग पे, वसी मैदान अग बल गई। उन्हें कहा हुण चुक के विच सुटो। जब सुटन लगे तो इमाम मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि करना है? उन्हें कहा तुहानूं अग ही सुटना है। उन्हें छड्डो मैं आप ही छाल मार देना, अग ही सुटना है ना मैनू, तो मैं छाल मार देना। आपने छाल विच मारी तो नाले फिरन लग पे विच चलते रहे। जो अग ठंडी हो गई तो बाहर निकले। उन्हें कहा कि ऐसे सिर के वालों तो लैके पैरों की जुत्ती तक कोई चीज़ सड़ी नहीं, ना कपड़े सड़े, ना जुत्ती सड़ी, ना वाल सड़े, ना जिसम में कुछ होया है। यह कि अग का काम तो साड़ना है। आपने कहा अग का काम साड़ना है, छुरी का काम कटना है। लेकिन जो अल्लाह के महबूब की इज्जत और नामूस का मसला आ जाए तो फिर अल्लाह अपने कानून बदल देता है। ये रब ने कानून बदल दिता। अल्लाह ताला अपने हबीब की करमानी खैरात सू हजूर की इज्जत और नामूस तहफ़्फ़ुज़ की खातर गैरत दीनी अता फरमाए। और ये जी गल ना जी वो वेखो जी पता नहीं ना की करना है, ये की करते हैं, बस ये भी हुकूमत चाहते हैं। भाई अगर हम हुकूमत चाहते तो फिर किसी सीट पर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब फिर किसी सीट पर खड़े होते। मेरा अपना इलेक्शन के लिए शायद मैं अखराजात भी फराम कर लेता, लेकिन मैं भी नहीं खड़ा हुआ, ना ही बाबा जी खड़े हुए। इसका मतलब यह है कि हम हुकूमत नहीं चाहते, हम उम्मत को गैरत दिला के दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं। हुकूमत हम नहीं चाहते, हम कौम को बेदारी देके, उम्मत को बेदारी देकर मुल्क पाकिस्तान में दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं, ताकि अमरीका बैठी आफिया सिद्दीकी कोई मेड़ा ये ना दे कि मुहम्मद बिन कासिम कितने गए। हुण सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आना, हुण गजनवी नहीं आना, तू सौ जा। तो कुरान बिछाने ऐ कुरान खोल के रखने सामने, तू कुरान ते पैर रख के बाहर निकल जा, तेन रिहाई दे देने। और उन्हें कहा मैं कुरान की तोहीन तो नहीं करनी, मैनू विच मरना मंजूर है, जेल च मरना मंजूर, लेकिन मैं कुरान की बेअदबी और तोहीन नहीं करनी। ऐ उत्ते पैर रख के भी नहीं गुजरना। और वो मेहने मारते हैं कि हुण मुहम्मद बिन कासिम नहीं आना। यह नौजवानों वास्ते पैगाम है, यह नौजवानों वास्ते बड़ी बड़ी वड्डी गल है कि नौजवानों वास्ते यह बहुत बड़ी गल है। हमारी बेटी और आपकी बहन अमेरिका बैठी हुई आपका इंतजार कर रही है। आप चाहे मोबाइल पे फिल्में देखें या अपनी गैरत को का इजहार करके मुल्क पाकिस्तान में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वापस लाने का सोचें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो आपका इंतजार कर रही है। दीन मेहराब और मिंबर हर मुसलमान का इंतजार कर रहा है। हम जिधर भी जाएं, मेरा मतलब ये नहीं कि नमाज ना पढ़ें, आज ना करें, उम्रा ना करें, ज़कात ना दें, खैरात ना करें, मिज़ारात खाली कर दें, सजादा नशीनी ना करें, मुरीदीन से ना मिलें, हल्का मुरीदीन ना बढ़ाया जाए, तावीज़ ना लिखे जाएं, खिताब ना किए जाएं, किताबें ना पढ़ाई जाएं। मेरा ये मकसद नहीं, मकसद मेरा ये है कि ये सारा कुछ दुरुस्त है, ये किया जाए, लेकिन ये सारा कुछ दुरुस्त उस वक्त है जब हम हुजूर की इज्जत और नामूस के मुहाफिज हैं। असी पीर बाद चा, खतीब बाद चा, सिंधी बाद चा, बलोची बाद चा, पंजाबी बाद चा, असी नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के मुहाफिज से सिपाही पहले, असी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा पहले हाँ, इल्मुद्दीन पहले हाँ, गाजी मुमताज कादरी पहले हाँ, ते नमाजी बाद चा, हाजी बाद चा, पीर बाद चा, खतीब बाद चा, सिंधी बाद चा, पंजाबी बाद चा, असी हुजूर की इज्जत और नामूस के मुहाफिज पहले। जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, आज क्या है फ़कत एक मसला इल्म कलाम, रोशन ज़ौ से अगर जुल्मत किरदार ना हो, खुद मुसलमान से पोशीदा मुसलमान का मकाम, मैंने मीर सिपा तू तो गल्लां करना ना, साढ़े को जनाब है साढ़े पीर ने कर छड़िया, साढ़े खतीब ने कर छड़िया, मैंने मीर सिपा तेरी सिपा देखी है, कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम, इस राज से वाकिफ है मुल्ला ना फकी, वहदत अफकार की बे वहदत किरदार है खाम, कौम क्या चीज़ है कौमों की इमामत क्या, इसको क्या समझे ये बेचारे, कौम क्या चीज़ है कौमों की इमामत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेदारी अता फरमाए, हुज़ूर की इज़्ज़त और नामूस पर हमें पैरा देने की तौफीक अता फरमाए। अपनी मंजिल पर नज़र रख के हमें मुल्क पाकिस्तान में आज पौनी सदी हो गई है, 73 साल गुजर गए। अगर हम अपना मुहासबा करें 73 साल की खटिया है, इंज समझ आ जाएगी गल दी। भाई नमाज़ां तो पढ़ने ना, मुरीद भी लोगों करने हैं, उमरा करके आया अज अली करने वाला, लेकिन यह जरूर गल हुई है उत्थे जाके भी ना
मदीना पाक पहुँच के भी मैं अपने गिरेबान झांके यही क्या पे की कर रहे हैं, क्या साढ़े उमरा ने मोहताज ने, क्या इतने आके ज़ियारत करने हुजूर मोहताज ने, क्या साढ़े हज की मोहताजी काबे तवाफ की मोहताजी है। तो भाई सारिया गल्लां बाद दियां ने। पौनी सदी 73 साल असी केड़ा मारका मार लिया, मुल्क लैन के बाद मुल्क हासिल करने के बाद साढ़े बड़े कुर्बानियां पेश की असा की किया। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। वो तो थे आबा ही तुम्हारे, मगर तुम क्या हो। साढ़े बड़िया कुर्बानियां दी, कोई शक नहीं। वो तो आबा थे तुम्हारे, मगर तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। चलो अगला दिन चढ़ी पैना ना पैरी, मंजिल से बेखबर हूँ मगर जा रहा हूँ। अल्लाह ताला अपने महबूद करम की खैरात जुमला हज़रीन से अपना करम फरमाए। तहरीक लब्बैक या रसूल कामयाबी कामना नाम के नार फरमाए। शाह साहब के बुजुर्गों ने मज़ारात थे, अल्लाह ताला अपनी करोड़ों रहमत नाज़र फरमाए। जुमला हज़रीन के जितने अजीज़ कारब दुनिया तो बाई मान चले गए, अल्लाह ताला सब दी बख्शिश फरमाए, उन्हें कब्रां रोशन मुनव्वर फरमाए। सानू अपनी मंजिल से पहुँचने की तौफीक और अपनी खुसूसी इनायत नाल माला माल फरमाए। लब्बैक 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 या